Hi everyone, this is Chris Biswanath going to be admitted in IIT Delhi this year on the basis of J-Advance results. Now, according to me, basically 4 things are required to crack any examination or beat the high competition in our country. With these 4 things, I also followed it during my JEE journey. Now, first point is be honest. अब मेरे ऑनेस्ट बोलने से मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स को दिखा दूंगा कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो चलता है। लेकिन मेरे ऑनेस्ट बोलने से मतलब क्या है कि बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। अब बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ मतलब कि मान लो कि तुम कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या कुछ क्वेश्चंस बना रहे हो, तो तुम कितनी देर तक उस क्वेश्चंस पे अड़े रहते हो, कितनी देर तक उस क्वेश्चन के बारे में सोचते रहते हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि तुरंत 5 मिनट 10 मिनट भी क्वेश्चन में नहीं लगाया और तुरंत सॉल्यूशन देखने लगते हैं, तो उससे वो जो बी ऑनेस्ट वाला जो वर्ड है ना वो डिसीव हो जाता है। तो अगर तुम बी ऑनेस्ट वाला वर्ड अगर अपने आप पर नहीं लगाओगे तो अपने आप का ही घाटा करोगे। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ बी यूनिक। अब बी यूनिक कहने से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे टॉपर्स हैं जो अपने अपने स्ट्रैटेजीज़ बनाते रहते हैं, अपने अपने स्ट्रैटेजीज़ यूट्यूब पे या अदर प्लेटफॉर्म से बताते रहते हैं। अब हो सकता है वो स्ट्रैटेजीज़ तुम्हारे ऊपर काम करे या नहीं भी काम कर सकती है। तो मेरे कहने से क्या मतलब है कि तुम अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ और दूसरे को फॉलो करवाओ, अपने से यूनिक रहो। जैसे कि बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैं सुबह पढ़ता था, मैं रात में पढ़ता था। एक्चुअली मेरा क्या फंडा था कि मैं नाइट आउल था, मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था, सुबह मैं देर से उठता था। तो सबकी अपनी अपनी वो फेवरेट टाइम होती है, फेवरेट टाइम पे सब अपना अपना पढ़ाई करते हैं। अब थर्ड क्या है, बी कंसिस्टेंट। अब मैं अपने जेई जर्नी के एकदम स्टार्टिंग के बारे में बताऊंगा। मैं 9th क्लास से फिटजी में हूँ और 9th क्लास में हमारे जब कुछ दिन बीत गए थे तो हमारे एक मैथ्स टीचर ने क्या किया था कि 11th और 12th के लिए भी बैचेस शुरू कर दिए थे। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था 11th और 12th बैचेस वाले पढ़ाई को ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आता था। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह 11th 12th की पढ़ाई जाती तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा और कंटिन्यू करते 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 आज मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है। नो, अब जो मैं चौथा पॉइंट बताने जा रहा हूँ दैट इज़ मोटिवेशन। अब ये मोटिवेशन वर्ड सुन के ही सबके दिमाग में यूट्यूब वाली वो जो अरविंद अरोड़ा सर हैं, फिजिक्स वाला अलग पांडे सर है जिनके मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सब बातें ध्यान में आती हैं, मैं भी फॉलो करता था। लेकिन रियल मोटिवेशन इज़ द मोटिवेशन विच यू सी इन योर पेरेंट्स। अब देखो, तुम्हारे पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स इतना ज़्यादा हार्डवर्क करते सिर्फ तुम्हारे लिए, वो अपना घर चला रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए या तुम जो काम कर रहे हो उसके लिए। अब उनको देख के जो तुम्हारे अंदर जो रियल मोटिवेशन आएगा ना वो होता है रियल मोटिवेशन। बहुत सारे टॉपर्स बोलते हैं दे आर सेल्फ मोटिवेटेड। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब क्या, कि वो अपनी जर्नी से ही इतना ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। अब मैं पर्सनली क्या करता था ना, मैं अगर मम्मी पापा को देखते रहता था मैं मोटिवेट फील करता था। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं IIT दिल्ली या IIT बॉम्बे का कैंपस टूर देख लेता था। उसका जो वाइब्स, रियल वाइब्स आता था ना, उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। अब उससे क्या हुआ ना कि मेरे ये जो 4 फैक्टर्स हैं वो आप लोग भी इसके बारे में सोचिएगा और मुझे बताइएगा कि ये 4 फैक्टर्स जो मुझे हेल्प किए IIT दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए दिस ईयर। और अगर ये मेरा पहला बार है कैमरा फेस करने का तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम्स, बट इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन मैसेज मी इन टेलीग्राम @KRSMSD। आई विल पुट दिस इन चैट बॉक्स ऑल्सो। K कैपिटल, R कैपिटल, S कैपिटल, MSD सारे कैपिटल्स। और you can put this you can put your questions in comment section also. I will reply soon. Thank you.